जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। जितने भी हमारे प्यारे गुरुजी हैं, जितने भी हमारे बिहार के भाई हैं जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा क्लास जो कि आपको बिहार के हर एग्जाम में 1 नंबर दिला सकता है। तो 1 नंबर पाने के लिए, बिहार के एग्जाम में अपने सिलेक्शन को मजबूत करने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो है आपको मिल रहा है एडुटेरिया की तरफ से। एडुटेरिया का नोट है ये, और आपको कराया जा रहा है डिटेल डिस्कशन के साथ बिहार का भौतिक विभाजन। तो आइए, बिहार का भौतिक विभाजन ये है। अपन प्यारा बिहार, नीमन बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर स्वामी का बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, कौटिल्य का बिहार, नीतीश कुमार का बिहार, शुभम कुमार यूपीएससी टॉपर का बिहार, इशिता किशोर यूपीएससी टॉपर 2023 की बिहार। यह है बिहार, और इस बिहार में है कुल 38 जिले। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और इस 38 जिले में से आपको मिलेगा बिहार का भौतिक विभाजन। और आपको बताए थे कि नेपाल के साथ बिहार का सीमा साझा करने वाला 8 जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ 8 है, राजस्थान झारखंड के साथ 7 है, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 है, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ओके, तो ये सब पूरा डिटेल में आपको बिहार स्पेशल में कराए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे आई बटन में भी लिंक है। यहाँ आई बटन में ऊपर लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। सबसे पहले याद रखिए, भौतिक विभाजन का मतलब क्या है? वैसा विभाजन जो बिहार में दिखता हो। जैसे कि बिहार में यहाँ दिखता है सोमेश्वर की पहाड़ी, यहाँ दिखता है बिहार में मैदान, यहाँ दिखता है आपका विंध्याचल पर्वत, और यहाँ दिखता है आर्कियन चट्टान। ये सभी क्या है? बिहार के भौतिक विभाजन है। बिहार के बीचों बीच से क्या गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? तो 12 जिलों से गुजरती है। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले याद रखिए कि बिहार कहाँ स्थित है। तो बिहार जो है आपका भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है बिहार। और बिहार 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, और साथ ही साथ सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। ओके, और बिहार का 3 भाग है। सबसे पहला है पर्वतीय तराई क्षेत्र, उसके बाद है मैदान, और उसके बाद पठार। पर्वतीय तराई क्षेत्र में ये क्या है? तो शिवालिक का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का भाग है। और इसी में बिहार की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। और बिहार का 90% भाग क्या है? मैदान है। और बिहार में कुछ पठार भी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका क्या चीज? यहाँ से गंडक नदी निकल रही है, यहाँ से कोसी, यहाँ से महानंदा, और बिहार के बीचों बीच बक्सर में प्रवेश करती है। कहा जाता है गंगा कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा बिहार के बक्सर में। कहा? बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है। बक्सर, बक्सर वाले समझ रहे हो? तुम्हारे जिले से ही गंगा प्रवेश कर रही है, चौसा के नजदीक। हाँ, वही चौसा, जहां क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। ओके, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, या बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें बिहार का लाल शेर शाह सूरी बना था दिल्ली का सुल्तान। ओके, तो ये क्या है? बिहार के बीचों बीच से निकलती है गंगा नदी। और गंगा नदी यहाँ पर है आपका बिहार का पर्वतीय प्रदेश, जो कि किसका भाग है? शिवालिक का। और यहाँ पर आपका है किसका? ये है आपका विंध्यन गरम की चट्टान, और ये है आपका पर्वत। ओके, क्वाटरनरी रॉक, ये क्या है आपका? बाकी क्वाटरनरी रॉक, और उसके बाद धारवाड़ रॉक्स। तो ये सभी धारवाड़ रॉक है। तो आपको क्वेश्चन भी आता है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में धारवाड़ रॉक है, तो आपको पूरा कराएंगे ही यहाँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, विंध्याचल रॉक बता दिए, और फिर टाइटेनिक सिस्टम। और बिहार में यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और यही है मगध का क्षेत्र पूरे। और ये है अंग का क्षेत्र। अंग जनपद के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसकी राजधानी चंपा थी। ओके, और बिहार में सबसे लास्ट में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी का नाम है महानंदा। और महानंदा ही भारत में भी गंगा की आखिरी सहायक नदी है। उसके बाद गंगा कहां प्रवेश कर जाती है? तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और किस जिले से गंगा बिहार से बाहर निकलती है? तो बिहार से बाहर निकलती गंगा कटिहार जिले से। आइए, भौतिक विभाजन में पर्वतीय तराई क्षेत्र है, सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। ये क्या है? 1% भाग पर है पर्वतीय तराई क्षेत्र। दोआब किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब। विश्व का सबसे बड़ा दोआब कौन है? तो ददला फरात के दोआब। उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान में क्या है आपका? घाघरा है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, और कोसी महानंदा दोआब। आपको बताए थे ऊपर में 3 दोआब, ये देखिए, घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, और महानंदा और कोसी दोआब। ओके, उसके बाद आपका क्या है? दक्षिण गंगा में क्या है? 2 दोआब है, गंगा सोन दोआब
और गंगा सोन के द्वार पर ही क्या स्थित था, पाटलिपुत्रा स्थित था, मगध का मैदान और अंग महाजनपद। और आपको पता है कि पूरा भारत में मैदान कितना परसेंट है बिहार में, 95 to 96%। पठारी भाग में राजमहल की पहाड़ी, कैमूर का पठार और राजगीर, खड़गपुर, जमुई, बराबर आदि। तो आपको पता है राजमहल की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, रोहतास में। कैमूर का पठार रोहतास में स्थित है, राजमहल की पहाड़ी और साथ ही साथ खड़गपुर की पहाड़ी भी है। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मुंगेर में। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में स्थित है। ओके, ये सब आपको पता ही। आइए आगे बढ़ते हैं। टर्सरी युग की चट्टाने, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में कैसी चट्टाने हैं, टर्सरी युग की चट्टाने हैं। और ओके, और ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में स्थित। क्वाटनरी युग की चट्टाने बिहार के मैदानी भाग में कैसी चट्टाने है, क्वाटनरी युग की चट्टाने हैं। विंध्यन क्रम की चट्टाने रोहतास और में है, जहां चूना पत्थर बड़े पैमाने पर मिलता है। आर्कियन युग की या धारबार चट्टाने कहाँ है, तो देख लीजिए गया में, मुंगेर में, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मुंगेर में ही स्थित है। ओके, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और हिमालय, बिहार में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की जो श्रृंखला है वो क्या है, शिवालिक। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी 876 मीटर ऊंचा है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ओके, आइए। उत्तर मैदान में क्या होता है, बाढ़ की विभीषिकाएं रहती है, जलोढ़ मृदा की प्रधानता है, खाद्यान्न फसल की प्रधानता है। प्रमुख नदियां हैं गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा इत्यादि। कुल क्षेत्रफल है 62%। तो बिहार का उत्तरी मैदान का भाग का क्षेत्रफल कितना है, 62%। और उसमें अगर हिमाचल किसका भाग निकाल दिया जाए, सोमेश्वर की पहाड़ी का भाग निकाल दिया जाए, तो लगभग 55% बचता है। चौर, मौन और दियारा। तो चौर किसको कहते हैं, जहां बाढ़ के समय में पानी जमा हो जाता है। माइन भी उसी क्षेत्र को कहते हैं जहां नदियों का पानी जमा हो। चौर में वर्षा का पानी भी जमा हो जाता है। और दियारा दो नदियों के क्षेत्र में घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, दियारा, जिसको आप लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, दोआब। ओके, सूखा प्रभावित क्षेत्र है दक्षिण बिहार का मैदान। और आपको अभी करंट अफेयर में बताया कि बिहार के लगभग 17 जिले में वर्षा आधारित कृषि की जाएगी। बांगर मिट्टी की प्रधानता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। खाद्यान्न फसल के साथ सब्जी, मोटे अनाज, दलहन आदि की प्रधानता है। प्रमुख नदियां है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। और टाल क्षेत्र की अवस्थिति है। सबसे बड़ा टाल आपका कौन है, बरहिया टाल, मोकामा टाल। ओके, बिहार के निम्न में से किस जिलों में पिडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में कैसी सॉइल पाई जाती है, पिडमेंट स्वैप। और ये पिडमेंट सॉइल क्या है, ये मरुस्थल, ये हिमालय के आद्र प्रदेशों में पाया जाता है। और पश्चिम चंपारण में ही एकमात्र क्या है बिहार का टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। भागलपुर में क्या है, तो गिद्ध के लिए सर्वेक्षण केंद्र खोला जा रहा है। सीतामढ़ी में भगवान माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ओके, और मधुबनी, मिथिला और मखाना, मधुबनी की मखाना सब GI पेंटिंग। लेकिन से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में स्थित है, तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाला जिला कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बिहार का क्या है, सबसे बड़ा जिला है। और पश्चिम चंपारण से ही कौन सी गंडक नदी निकलती है, तो बूढ़ी गंडक, जो कि बिहार के सीमा में निकलने वाली क्या है, सबसे बड़ी नदी है। कौन, बूढ़ी गंडक नदी। ओके, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो धारबाड़ भू-स्तरीय रचना वाला कौन नहीं है, मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, गया है, ओके, बांका है, ये सभी है। लेकिन आपका रोहतास नहीं है। रोहतास में कैसा चट्टान है, विंध्यकरण का, विंध्य कर्म का चट्टान है रोहतास में। और यहाँ चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। ओके, कहता निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। और बिहार के मैदान में भी कैसा मैदान, तो उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% है। ओके, बिहार के। ओके, और दक्षिण पूर्वी में धारबाड़ का शैल है, पठारैया भाग है। और दक्षिण पश्चिम में विंध्य शैल की चट्टाने हैं। तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार, प्यारे गुरुजी साथियों, बिहार की तैयारी करने वाले आपको पता है कि पटना और गया में, यानी कि दक्षिण बिहार में पाया जाता है। दक्षिण बिहार, या आप कह सकते हैं मगध के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर कहते हैं। उत्तर बिहार में खादर पाया जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। ओके, कहता है। और देखिए यहाँ पर पूर्णिया है, उत्तर बिहार में पूर्णिया और दरभंगा, और पूर्णिया दरभंगा में भी क्या है, एडुटेरिया का सेंटर खुल गया है। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना जो हिस्सा है वो आपका कौन सा है साथियों? यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें आपका सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जहां मिलती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुराना चट्टान है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपका क्या है, खड़गपुर की पहाड़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आती है, इसलिए ये सबसे पुराना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका बिंद क्रम की, और फिर है आपका शिवालिक की श्रेणी वाला, और फिर 4 नंबर में है बिहार का मैदान। तो सबसे पुराना अगर पूछे तो याद रखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जैसे गया हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, ये सभी नवादा हो गया। ओके, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ओके, कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। बिहार में काली मिट्टी बहुत कम पाई जाती है। ओके, तराई मिट्टी बिहार के तराई क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। पहाड़ी मिट्टी भी बिहार में है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार किसका भाग है? विंध्य क्रम की चट्टानों का भाग है। और कैमूर में क्या, और कैमूर के पास रोहतास में आपको पता ही है क्या है, शेर ससुरी का मकबरा। निम्न में से भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो उत्तर पश्चिम भाग घिरा है सोमेश्वर की पहाड़ी के द्वारा। कैमूर का पठार आपको पता है यहाँ है। नवादा की पहाड़ी और राजगीर की पहाड़ी यहाँ अवस्थित है। और ये सभी क्या है? तो ये दोनों आपका धारवाड़ है, धारवाड़ क्रम की। ये आपका क्या है? ये आपका कैमूर का पठार क्या है? विंध्य क्रम की। और सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो ये आपका था बिहार के जलवायु, बिहार का भौतिक विभाजन का मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, जिससे आपको बिहार का भौतिक विभाजन में विशेष जानकारी मिली। और इतना काफी है बिहार के सभी एग्जामों के लिए भौतिक विभाजन के दृष्टि से। ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार ही पूछा जाता है, बस आपको बिहार की जानकारी होना चाहिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, तो प्यारे गुरुजी याद रखिए कि हर दिन आपको मिलता है ये सभी क्लास, आपको हमारे चैनल पे हर दिन मिलता है ये सभी क्लास। सीटेट में कितना अंक चाहिए सब पता है। साउंड का एचडी डिजिटल क्लास, एडुटेरिया का महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित हर दिन आपको करवाया जाता है हमारे चैनल पर। साथ ही साथ आपको साउंड की डिजिटल क्लास में लाइट की डिजिटल क्लास, आईपीएल के बारे में जानकारी। और अब तक देखने के लिए इन सभी वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। राधे राधे।